नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 बाय फिच रेटिंग्स। फिच रेटिंग द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत को संशोधित जीडीपी वृद्धि का पूर्णांक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7.5%। बेटा, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। पहले ये अनुमान 7.4% ही था। ये बढ़ोतरी मजबूत घरेलू मांग और निवेश के कारण की गई है। हमारा दूसरा सवाल है, विच कंपनी विल रिसीव $90 मिलियन फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। किस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से $90 मिलियन प्राप्त होंगे? ऑप्शन नंबर बी डीसीएम श्रीराम सही जवाब है। डीसीएम श्रीराम को आईएफसी से $90 मिलियन का निवेश मिला है। यह पैसा सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए दिया गया है ताकि कंपनी अपने केमिकल बिजनेस को और बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बना सके, यानी कि उसको इको फ्रेंडली बना सके। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च द गोधन योजना। किस राज्य ने गोधन योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ सही जवाब है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर घूमने वाली लावारिस पशुओं को सुरक्षित आश्रय देना और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है। राज्य में लगभग 1460 गोधन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला सवाल है, which company has laid the foundation for the world's first autonomous maritime shipbuilding and systems center in आंध्र प्रदेश। किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में दुनिया के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र की नींव रखी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। तो बेटा, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने आंध्र प्रदेश के ज्वालेदिने में दुनिया के पहले ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम्स सेंटर की नींव रखी है। यहाँ बिना इंसानी मदद के चलने वाले जहाज और समुद्री तकनीकी पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेवाडो ओजस डेल सैलाडो विच इज द हाईएस्ट वोल्केनिक पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नेवाडो ओजस डेल सैलाडो जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है, किस देश में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी चिली। तो बेटा, नेवाडो ओजस डेल सैलाडो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो है। ये दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में एंडिस पर्वत श्रृंखला में स्थित है और चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर पड़ता है। अगर हमें ऑप्शन एक ही चुनना होगा तो हमेशा ऑप्शन चिली ही चूज करेंगे। आई होप आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। और आज का नेक्स्ट सवाल है, Who won the साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 इन द इंग्लिश कैटेगरी? अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए नवतेज सरना इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नवतेज सरना। पूर्व राजनयिक और लेखक नवतेज सरना को उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए अंग्रेजी भाषा में 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यह किताब जलियांवाला बाग हत्याकांड के इर्द गिर्द बुनी गई एक ऐतिहासिक कहानी है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? आरबीआई ने कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर बी 3.10 लाख रुपीस इज द करेक्ट आंसर। तो आरबीआई ने बेटा हाल ही में मार्च 2026 में कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिस पर 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना इसलिए लगाया है कि उन्होंने उनके जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के नियमों को सही से पालना नहीं की थी। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विच एजेंसी डिसमेंटल द पैन इंडिया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नेम्ड टीम कल्कि? किस एजेंसी ने टीम कल्कि नामक अखिल भारतीय ड्रग वितरण नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है? ऑप्शन नंबर सी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज द करेक्ट आंसर। एनसीबी ने टीम कल्कि नामक एक बड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है बेटा, जो डार्क नेट और सेशंस ऐप के जरिए पूरे भारत में ड्रग्स
की तस्करी कर रहे थे। इस ऑपरेशन में दिल्ली और अन्य जगहों से बहुत ही भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, द शीन ऐप लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे इज इंटेंडेड फॉर। भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया शीन ऐप निम्नलिखित उद्देश्य के लिए है। कौन से उद्देश्य के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्टिंग वर्कप्लेस हैरासमेंट। तो बेटा भारतीय रेलवे ने 8 मार्च 2026, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी था, उस दिन शीन ऐप नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम है सेक्सुअल हैरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ये ऐप महिला रेल कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, जिससे कि कार्यस्थल पे अगर उनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, कोई हैरासमेंट हो रहा है, तो वो इस ऐप पे जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और उनका नाम कभी भी बाहर नहीं आएगा। उससे उनकी एक सुरक्षा मेंटेन रहेगी और एक विश्वास कायम रहेगा कि वो आराम से खुल के अपने कार्यस्थल पे काम कर सकती हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल है, Which edtech company has collaborated with India's Mission कर्मयोगी to upskill civil servant? किस एडटेक कंपनी ने सिविल सेवकों के कौशल विकास के लिए भारत के मिशन कर्मयोगी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए, कॉर्सेरा इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्सेरा। तो बेसिकली बेटा इस मिशन के बारे में समझते हैं। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसका मकसद है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनकी कार्य क्षमता और कौशल को सुधारना। इसे नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेबिलिटी बिल्डिंग भी कहा जाता है। उन्होंने कॉर्सेरा के साथ पार्टनरशिप की है। कर्मयोगी भारत जो इस मिशन को चला रहा है, उसने कॉर्सेरा के साथ हाथ मिलाया है, एक पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के तहत सरकारी अफसरों को दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय और कंपनियों के 4000 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज तक पहुंच मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकारी अफसरों को आधुनिक तकनीक, डेटा एनालिटिक और मैनेजमेंट जैसी नई चीजें सिखाना, ताकि वे जनता की सेवा और बेहतरीन तरीके से कर सके। आई होप आपको हमारा चैनल पे जो भी न्यूज़ प्रोवाइड हो रही हैं और जो भी नए कोर्सेज उपलब्ध हो रहे हैं वो पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।